दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सुंदर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, अपनी पूरी आत्मा से, अपनी पूरी शक्ति से उसे धन्यवाद दें और अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस समय हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उसने इस सुंदर दिन को हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद दें। उसकी उपस्थिति में हमें आने दिया, उसके लिए धन्यवाद दें। वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, ना कि तुमने मुझे। आइए आज ईश्वर हमें चुन रहा है, हमें कुछ कहना चाहता है, हमारे दिलों में कुछ बातें डालना चाहता है। हम अगर बीमार हैं तो हमें चंगाई देना चाहता है, अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हमें शांति देना चाहता है। वचन कहता है मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु मेरे ईश्वर तू कितना महान है। अगर हमें आज इस आराधना से चंगाई चाहिए, इस आराधना से शांति चाहिए, तो आइए सबसे पहले हमारे प्यारे प्रभु को धन्य कहें, उससे धन्यवाद दें। मन ही मन धन्यवाद देते रहें, अपनी आँखों को बंद करते हुए, अपने दिलों पे हाथ रखते हुए उसे धन्यवाद देते रहें, क्योंकि उसी ने सब कुछ की सृष्टि की है। जैसा वचन कहता है, तूने पूर्वों के निर्धारण के लिए चंद्रमा बनाया, सूरज अपने अस्त होने का समय जानता है। जी हाँ भाई और बहनों, जिस प्रकार सूरज और चांद जो करते हैं वो सब ईश्वर को पता है, उसी प्रकार हम मनुष्य हमारे रोज़ की लाइफ में जो चीज़ें करते हैं वो ईश्वर को पता है, और इसीलिए वो आज हमें ये दिन देता है ताकि हम उससे धन्यवाद दे सकें, उसकी स्तुति आराधना कर सकें। आइए इस समय हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर, सारी परेशानियों, दुखों, पापों, सब चीज़ों को भूलकर हमारे प्यारे प्रभु यीशु पर ध्यान एकत्रित करें और उसकी स्तुति महिमा करें। ताली बजाते हुए गाएं। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का
आइए फिर से आवाज उठाते हुए गाएं। सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद धन्यवाद का देते हुए गाएं। सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों आइए का अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। सृजनहार है तू। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना धन्यवाद देते हुए गाएं। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन देने वाले उस प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस समय हम गाएं, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला यीशु तेरी आराधना। जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति फिर से गाएं। देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, हाथ को उठाते हुए गाएं। देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना खुशी से गाएं, अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए गाएं। आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, गाते जाए, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए स्तुति करते हुए आराधना स्तुति हो, अपनी पूरी शक्ति से इस समय यीशु की स्तुति करें, आराधना करें। अपने सारे बंधनों को उसके चरणों में अर्पित करते हुए उसकी आराधना करें, स्तुति आराधना करते जाए। अपनी आवाज खोलते हुए उसकी स्तुति आराधना करें, अपने गले के बंधनों को खोलें। जो भी चीजें हमें रोक रही हैं इस समय, उन सब चीजों को भूलकर ईश्वर की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। उसके लिए अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु स्तुति, स्तुति। अपने मनों को शांत करिए। उसकी स्तुति आराधना करने में हमें जो शांति मिली है, जो प्रेम मिला है, जो आनंद मिला है, उसको ग्रहण करिए। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने दिलों में उसको ग्रहण करते जाएं। उसके पवित्र आत्मा के साथ, उसकी पवित्र आत्मा के फ्लो में जाने के लिए, उसकी पवित्र आत्मा से संचालित होने के लिए, उसकी पवित्र आत्मा में बढ़ते रहने के लिए इस समय उससे मांगे कि हे यीशु, तेरी पवित्र आत्मा हमें दे, तेरा प्यार हमें दे। जिस ज्योति से तूने इस दुनिया को, इस मानव जाति को आकर्षित किया, उस ज्योति को हमारे अंदर भी डाल, ताकि हम तुझ में पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। तेरे प्रेम को अपने दिलों में ले सके, तेरे प्रेम को समझ सके। इसके लिए आज प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा के
उस हवा में, उस फ्लो में हमें उड़ते रहने दीजिए, हमें संचालित होने दीजिए। आइए इस समय धीमी आवाज में हम इस गीत को गाते हुए पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा में एक होकर उड़ने के लिए प्रार्थना करें। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। आइए साथ में गाएं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। अपने दिलों में स्वीकार करते हुए गाएं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। उसे ग्रहण करिए, पवित्र आत्मा को, उसके प्रेम को ग्रहण करिए, उसके ज्ञान को ग्रहण करिए और इस गीत को गाते हुए पवित्र आत्मा से मांग करिए ताकि हम उसकी उपस्थिति में रह सके दिन रात, सुबह शाम। जब भी हमें कोई विपत्ति परेशान करती है, जब भी हमें किसी चीज़ का डर परेशान करता है, उस पवित्र आत्मा में बने रहने के लिए, उस पवित्र आत्मा से संचालित रहने के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएं। तेरी ज्योति में बढ़ता रहूं, तेरी ज्योति में बढ़ता रहूं। धन्यवाद देते हुए गाएं। तेरी ज्योति में बढ़ता रहूं, तेरी ज्योति में बढ़ता रहूं, तेरी ज्योति में बढ़ता रहूं, तुझसे संचालित रहूं। आइए तेरी हवा में, तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। विश्वास करते हुए गाइए। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। प्रेम मांगते हुए। तेरे प्रेम में बढ़ता रहूं, तेरे प्रेम में बढ़ता रहूं, तेरे प्रेम में बढ़ता रहूं, तुझसे संचालित रहूं। विश्वास करते हुए। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। फिर से गाएं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हुए। तेरे ज्ञान में बढ़ता रहूं, तेरे ज्ञान में बढ़ता रहूं, तेरे ज्ञान में बढ़ता रहूं, तुझसे संचालित रहूं। आइए हाथों को दिल पे रखते हुए गाएं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित रहूं। गाते जाएं। तेरी हवा में उड़ता रहूं हे आत्मा, तुझसे संचालित। आराधना करें, यीशु को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाएं।
जब तक हम मुंह खोल के स्तुति नहीं करेंगे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा। आइए इस समय जो भी बंधन, जो भी दुख, जो भी तकलीफें हमारे मुख को उसकी स्तुति आराधना करने से रोक रहा है, उन सब को तोड़ते हुए इस समय उसकी स्तुति आराधना करें। अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज की इस पवित्र दिन के लिए, प्रभु के ठहराए हुए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी स्तुति उनकी आराधना करें। आइए जब हम आज उनकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं, हम उनकी महिमामय उपस्थिति में हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13, पवित्र वचन 47 से लेकर 53 तक। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लेता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुनकर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुसमाचार में हमने मछलियों के दृष्टांत के बारे में सुना। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य और उसमें प्रभु की प्रजा की भूमिका के बारे में बतलाते हुए ये दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु यीशु बारंबार अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, अपने श्रोताओं को साधारण भाषा में उनके जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों को लेकर के उन्हें शिक्षा देते हैं। आज वे मछली और जाल के उदाहरण देते हुए उन्हें समझाते हैं कि ईश्वर का राज्य कैसा है। स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल की सदृश है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों में से जिन लोगों ने किसी मछुआरे को जाल डालते हुए देखा है, तो आपने जरूर देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समुद्र हो, तालाब हो या नदी हो, जाल फेंकता है तो उसमें जो वो चाहता है वही मछलियां नहीं फंसती। उसके अंदर बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां, कुछ केकड़े हो सकते हैं, कुछ कीड़े हो सकते हैं, कुछ अन्य प्रकार के जलीय जंतु हो सकते हैं, कुछ कचरा हो सकता है। जो कुछ भी उस जाल जितना फैलाया जाता है, उस जाल के एरिया में जितना भी आता है, उसके दायरे में जितना भी आता है, वो सब बटोर लाता है। प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु ये बतलाना चाह रहे हैं कि ईश्वर के राज्य में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वचन कहता है प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्रभु अपना अनुग्रह सबों के लिए भेजता है। प्रभु यीशु सिर्फ ख्रिस्तियों के, ईसाइयों के, मसीहियों के मुक्तिदाता नहीं है, वो संसार के सब लोगों के उद्धार करता है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनके द्वारा डाला गया जाल सब लोगों को स्वर्ग राज्य में बटोर कर लाए। उसने सबों को उस अपने अनुग्रह और उद्धार के दायरे में लेकर आया है, लेकिन उस उद्धार के काबिल जो होगा वही अंत में चुन लिया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों,
मछलियां जो हैं वे ईश्वर के राज्य में हर एक व्यक्ति की आध्यात्मिक परिपक्वता को दर्शाती है। अलग अलग प्रकार की मछलियां, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ काम की, कुछ बिना काम की। कलीसिया में इसी प्रकार के लोग हैं। आप एक छोटी सी कलीसिया, एक पल्ली को ले लीजिए, एक पैरिश को ले लीजिए। एक पल्ली में बहुत ही आध्यात्मिक लोग, रोज बाइबल पढ़ने वाले, रोज घरों में प्रार्थना करने वाले, कोई कभी कभार बाइबल पढ़ने वाले, कभी कभार प्रार्थना करने वाले, कोई हर रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले, कोई साल में एक बार मिस्सा बलिदान में आने वाले, कोई कभी प्रार्थना नहीं करने वाले। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर के आध्यात्मिकता हमें देखने को मिलती है। प्यारे साथियों, जब हम एक क्रिस्तीय समुदाय में रहते हैं, जब हम कलीसिया में रहते हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि का खतरा रहता है। आत्मसंतुष्टि, ये सोचकर कि हम कलीसिया के, हमें बपतिस्मा मिल गया है और हमें मुक्ति की गारंटी मिल गई है। ये खतरा कि सबों के साथ हम भी बचा लिए जाएंगे, जरूर एक जाल में बटोर लिए जाएंगे, लेकिन अंत में जब हम काबिल नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं, तो उन रद्दी मछलियों को मछुआरे ने उठाकर फेंक दिया। और वचन में अंत में कहा गया, स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यही है अंतिम न्याय। तो प्यारे विश्वासियों, यहां पर आत्मसंतुष्टि करके बैठने का समय नहीं है। हमें हमारे उत्तरदायित्व को समझना है। हम जो स्वर्ग राज्य की मछलियां हैं, हमें रोज अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और उस गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास हम अपने स्तर पर नहीं कर सकते, हमें उसके लिए ईश्वर की कृपा की जरूरत है। हम अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करें और उन पर निर्भर रहें और प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मुझे तेरे योग्य बना, प्रभु मुझे तेरे काबिल बना। और फिर जो प्रभु अनुग्रह हमें प्रदान करते हैं, जो प्रभु हमें आशीष प्रदान करते हैं, प्रभु जो हमें वचन प्रदान करते हैं, उसके अनुसार हम चलें, ताकि हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊपर हो सके। प्यारे साथियों, आज के इस दिन में, प्रभु की दिव्य आराधना में, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें तेरे राज्य की एक योग्य, कीमती मछली बना, ताकि हे प्रभु मैं अंतिम न्याय में तेरे दाहिने रह सकूं। जैसे संत मत्ती 25-31 से आगे में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने धर्मियों को अपने दाएं खड़ा कर दिया और विधर्मियों को बाएं, और धर्मियों को कहा कि आओ मेरे पिता की कृपा पात्रों, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो जो संसार की सृष्टि से पहले तुम लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। और बाएं के लोगों को हमेशा का दंड दिया। प्रभु हमें अपने दाएं रहने दे, ताकि हम तेरे साथ हमेशा हमेशा की जिंदगी जी सकें। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं ठान कर तेरा करो प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। वही प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ अपने दुखों को, अपने रोगों को, अपने पीड़ाओं को प्रभु को चढ़ाते हुए मांगे। प्रभु ने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह के नाम लेकर मांगे। प्रभु देने वाला प्रभु है। प्रभु कभी खाली हाथ लौटाने वाला नहीं है। जो उसके पास जाता है वह उसे अपने अनुग्रहों से, अपने कृपाओं से, अपनी शांति से, अपनी चंगाई से, अपने प्रेम से भर देता है। आज वही प्रभु से हम मांगे। प्रभु जी, तेरे पवित्र वचन के सामर्थ्य से हम मांगते हैं, ऋषि को अर्पित करते हुए जो पैरालाइज्ड पूर्ण रूप से। प्रभु तू वही प्रभु ईसा है जो बेतसैदा के कुंड के पास 38 साल से पड़े अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा और वह अर्धांग रोगी उठ गया और अपनी खाट उठाकर तेरी स्तुति करते हुए तेरे पीछे हो लिया। उसी प्रकार तू ऋषि के लिए एक शब्द कह दे ताकि वह पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करे। हाँ प्रभु जी, हम मांगते हैं तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य से इमिन लकड़ा को अर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज्ड हो गया है। ब्रेन हेमरेज का 4 बार ऑपरेशन किया है प्रभु, फिर भी अस्वस्थ है। प्रभु हम समर्पित करते हैं इमिन लकड़ा को जो ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज से पीड़ित है। इमिन लकड़ा का 4 बार ब्रेन ऑपरेशन हो चुका है प्रभु, फिर भी वह अस्वस्थ है। तूने ही कहा है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु इमिन लकड़ा को तेरी जरूरत है, तेरी आवश्यकता है। तू आ, उसके करीब आ, अपना चंगाई वाला हाथ द्वारा स्पर्श करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं लियाना कावा को, उसके शरीर में जो रोग है, जो बीमारियां हैं, प्रभु अपने पवित्र घावों में स्वीकार करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं राजशेखर को अर्पित करते हुए और उसके परिवार के सभी सदस्यों को अर्पित करते हुए उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर प्रभु जी, और अपनी आशीषों से उस परिवार को भर दे। उस परिवार को अपनी सुख, अपनी शांति, अपनी एकता, अपनी अनुग्रह से भर दे। उस परिवार में जितनी भी प्रकार के बंधने हैं सारे बंधन तोड़ दे और उसे परिवार को पूर्ण छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं राजशेखर के समान उन सभी परिवारों के लिए प्रभु जी जो इस नित्य आराधना में जुड़कर छुटकारा के लिए, शांति के लिए, पति पत्नी के बीच में एकता के लिए, बच्चों के जीवन में आशीष के लिए, बच्चों के जीवन में जो बंधने हैं उन बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके दुआओं को, उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी अर्जियों को तू अच्छी तरह जानता है प्रभु, और तू ही वह प्रभु है ईसा मसीह नाजरी जो हमें छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर सकता है। ईसा मसीह तेरे पवित्र नाम लेकर हमारे इन सारी भाई बहनों की अर्जियों को, दुखों को, रोगों को, बीमारियों को तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु,
उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 18 में तूने ही कहा है, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। प्रभु जी, इस वचन के सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं, प्रतिमा देवाराम को अर्पित करते हुए उसे एक अच्छा विवाह का प्रस्ताव मिले। प्रभु, तो उसे एक उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। हम पुष्पा झेना को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसे भी एक सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। तू जिस प्रकार टोबियाह के लिए सारा को चुना था प्रभु, उसी प्रकार जितने भी अविवाहित भाई बहनें हैं, प्रतिमा के समान, पुष्पा के समान जो इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, तूने उनके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाया है और उन्हें तू ही मिलाएगा। प्रभु, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मुक्तिमणि लकड़ा को अर्पित करते हुए, उसके कान में जो दर्द है उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। अरुणा मिंज को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उसकी परीक्षा में तो उसे सफलता प्रदान कर। जितने भी भाई बहन इस समय परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे, परीक्षाएं लिख रहे हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उन सभी की सहायता कर। पवित्र आत्मा का विशेष अनुग्रह और आशीष प्रदान कर, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, प्रज्ञा और ज्ञान दे। प्रभु, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। राज मिंज को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राज मिंज के लिए, उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, राज मिंज के समान जितने भी बेरोजगार भाई बहनें इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर अपने दुखों को, अपने पीड़ाओं को तेरी ओर उठा रहे हैं, ऐसे कितने ही बेरोजगार भाई बहन हैं जो उदास है, हताश है, निराश है, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी सफलता न मिलने के कारण आत्महत्याएं जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं। प्यारे प्रभु, उनकी अवस्था को, उनकी परिस्थिति को तू जानता है और तू ही एकमात्र प्रभु है जो उन्हें इस परिस्थिति से छुटकारा दिला सकता है। हम प्रार्थना करते हैं यिर्मयाह अध्याय 29 वचन संख्या 12 के वचन के सामर्थ्य से तूने ही कहा है, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हाँ प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन और हमारे इन भाई बहनों पर दया कर, कृपा कर और इनके जीवन में अपनी आशीष और अनुग्रहों से भर दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा